नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में भी हमने विभिन्न प्रकार के टॉपिक करनी है। उनकी क्या बना दी गई है, प्ले लिस्ट बना दी गई है। यदि आप चैनल पर नए हो तो पीछे प्ले लिस्ट में जाकर सभी कक्षाएं देख सकते हो, निःशुल्क आपको उपलब्ध करवाई गई हैं। तो दोस्तों, हमारी क्लासों में ये क्लासेज जो हैं, ये राजस्थान पुलिस हो, चाहे CET हो, चाहे पशु परीक्षक हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, या राजस्थान की जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है, उनके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की कक्षा में हमारे जो एक नया टॉपिक था वो पीछे से हमने स्टार्ट कर दिया है, राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में हमने पंचपीरों के बारे में बात की थी कि कौन कौन से पंचपीर हैं। उसके बाद में हमने पहले पंचपीर संत पाबूजी सॉरी दोस्तों, लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। पाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, उनके माता का क्या नाम था, ये सभी के बारे में हमने चर्चाई कर ली है। फिर हमने बात की थी उनके उपनामों के बारे में भी बात कर ली है। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, उसके बारे में भी हमने चर्चाई कर ली है। जैसे प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता और गौ रक्षक देवता के नाम से, या मुसलमानों में उसे मेहर के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में हमने सविस्तार पूर्वक चर्चाई कर ली है। कौन सा युद्ध किया था उनके बारे में भी हमने चर्चाई कर ली है। उनकी घोड़ी का क्या नाम था, घोड़ी देने का काम किसने किया था, इन सभी के बारे में चर्चाई कर ली है। आज हम बात करेंगे पाबूजी राठौड़ के बारे में कि उनके अनुयायी कौन कौन से, उनके अनुयायी कौन सी जाति के लोग उनके अनुयायी होते हैं। तो बात करते हैं रायका, रब्बारी और देवासी जाति। उसके अनुयायी पूछे जाए तो रायका पुस्तक में लिख लेना, रब्बारी या और कौन सी जाति दोस्तों, रायका, रब्बारी और देवासी जाति। कौन सी जाति, देवासी जाति। देवासी जाति ये क्या है, इनकी अनुयायी है। और बात करें तो और कौन कौन सी जाति इसके अनुयायी हैं, तो चारण व राठौड़। क्योंकि चारणों की तो क्या छुटाने का काम किया था इन्होंने, गाय छुटाने का काम किया था चारण व राठौड़, चारण व राठौड़। इसके बाद में आगे बात करें और कौन सी जाति इसके अनुयायी है, तो नायक, जो इनका वाद्य यंत्र बजाने, नायक जाति। ये क्या होती हैं, इनकी पाबूजी की क्या है, अनुयायी जातियां जो इनकी पूजा करने का काम करती हैं। रायका, रब्बारी, देवासी, चारण, राठौड़ और नायिका जाति क्या है, इनकी अनुयायी मानी जाती है। बात करते हैं इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है। प्रमुख पाबूजी के जो लोक देवता हैं उसको प्रमुख नृत्य आपसे पूछ लिया जाए कि इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो इनका प्रमुख नृत्य है थाली नृत्य। कौन सा नृत्य है, थाली नृत्य। थाली नृत्य क्या है, इनका प्रमुख नृत्य है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए वाद्य यंत्र। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का जो थाली नृत्य किया जाता है उस समय कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो माठ वाद्य यंत्र पाबूजी के पावड़ों में उसका उपयोग किया जाता है। पहला वाद्य यंत्र तो लिखो माठ। इसका उपयोग कब किया जाता है, माठ वाद्य यंत्र का उपयोग कब किया जाता है, पाबूजी के पावड़े में इनका उपयोग किया जाता है। तो लिखो पाबूजी के पावड़ों में, पाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं जब इस कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो माठ वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा वाद्य यंत्र है रावण हत्था। तो पाबूजी की फड़ के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रावण हत्था जो प्रमुख वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा वाद्य यंत्र है रावण हत्था। कौन सा वाद्य यंत्र है, रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है, पाबूजी की फड़ में किया जाता है। पाबूजी की फड़ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है आपसे पूछ लिया जाए, तो पाबूजी की फड़ में रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पाबूजी की फड़ में। आगे बात करते हैं पाबूजी के प्रमुख मंदिर कहाँ है। तो लिखो दोस्तों, पाबूजी के प्रमुख मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो मंदिर कहाँ है, आपसे पूछ लिया जाए मंदिर। पाबूजी का प्रमुख मंदिर, जन्म कहाँ हुआ था, कोल्लूमंड गांव, तो वहाँ क्या है, इनका मंदिर है। तो पाबूजी का मंदिर कोल्लूमंड गांव, और कोल्लूमंड गांव कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो जोधपुर में पड़ता है। कोल्लूमंड गांव जोधपुर में क्या है, पाबूजी का क्या है, मंदिर है।
अब बात करते हैं पाबूजी का मेला कब लगता है। तो पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को। तो आपसे पूछ लिया जाए मेला, यहीं पे लिखो मेला कब लगता है। मेला आपसे पूछ लिया जाए कि मेला, तो चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को क्या लगता है, पाबूजी का क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं जीवन पर आधारित एक ग्रंथ है। ग्रंथ का क्या नाम है, पाबू प्रकाश, जिसकी रचना किसने की थी, ओडेस जी मोहित जी ने क्या की थी, इस ग्रंथ की रचना की थी। तो पाबू जी की जीवनी पर आधारित ग्रंथ, लिखो दोस्तों जीवनी पर आधारित ग्रंथ, पाबू जी की जीवनी पर आधारित ग्रंथ कौन सा है आपसे पूछ लिया जाए तो पाबू प्रकाश। कौन सा है, पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश क्या है, इनकी जीवनी पर आधारित प्रमुख ग्रंथ है पाबू प्रकाश। और पाबू प्रकाश की रचना किसने की थी, पाबू प्रकाश, इसकी रचना आपसे पूछ ली जाए कि रचना किसने की थी, तो रचना आसिया मोरजी ने। आसिया मोरजी ने क्या की थी, इसकी रचना की थी। इसके मोस्ट लगा लेना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पाबूजी के जो अनुयायी कौन कौन सी जाति के लोग होते हैं उसके बारे में चर्चा की है। इसके बाद में हमने ये चर्चा की है कि पाबूजी के मंदिर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो हम बात करते हैं पाबूजी के अनुयायी कौन कौन सी जाति के लोग होते हैं, रायका, रबारी और देवासी जाति। इसके बाद में बात करते हैं खुद पाबूजी राठौड़ जाति के थे, तो राठौड़ जाति के भी क्या होंगे, इनके अनुयायी होंगे। चारनी, देवली चारनी की गाय चुटाने का काम किया था, तो चारनी जाति के लोग भी क्या होते हैं, इसके अनुयायी होते हैं। नायक जाति के लोग क्या करते हैं, रावण हत्था से इसके फड़ का वाचन करने का काम करते हैं, तो ये भी क्या हो गए, इनके अनुयायी हो गए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके प्रमुख नृत्य कौन सा है। इसके मंदिर पे प्रमुख नृत्य किया जाता है थाली नृत्य। बात करते हैं पाबूजी राठौड़ के मंदिर पर कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं माठ वाद्य यंत्र। माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग कब किया जाता है, तो पाबूजी के पावड़े जब गाए जाते हैं तब माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं पाबूजी की फड़ के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पाबूजी की फड़ के समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं पाबूजी का मंदिर कहाँ है, तो पाबूजी का मंदिर भी वहीं पे है। जब पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था, कोल्लूमंड गांव में हुआ था, तो पाबूजी का मंदिर भी कोल्लूमंड गांव कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं पाबूजी की जीवनी पे आधारित ग्रंथ कौन सा है, तो पाबूजी की जीवनी पर आधारित ग्रंथ है पाबू प्रकाश, जिसकी रचना किसने की थी, ओसिया मोरजी ने क्या की थी, इसकी रचना करने का काम किया था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आया था और सीईटी में भी आया था। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम पाबूजी की फड़ के बारे में सविस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं पाबूजी की फड़, इसके बारे में बात करते हैं, पाबूजी की फड़ के बारे में बात करते हैं, पाबूजी की फड़ के बारे में बात करते हैं। यह राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ है। पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो पाबूजी की फड़ है। तो लिखो दोस्तों, यह राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ है, लोकप्रिय फड़ है। तो आपसे पूछ लिया जाए राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो पाबूजी की जो फड़ है वो राज्य में सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसका वाचन कौन करता है, तो भील व नायक जाति के भोखों द्वारा किया जाता है। वाचन आपसे पूछ लिया जाए, वाचन करने का काम कौन करता है, तो भील व नायक जाति के भोखों द्वारा, भील व नायक जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। तो पाबूजी के फड़ का वाचन आपसे पूछ लिया जाए तो भील व नायक जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि वाद्य यंत्र कौन सा उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए वाद्य यंत्र कौन सा उपयोग में लिया जाता है, तो रावण हत्था वाद्य यंत्र, रावण हत्था वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद में आगे बात करते हैं पावड़े। पावड़े क्या हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पावड़े क्या हैं? तो पावड़े क्या हैं? तो लोक गाथा है। पावड़े क्या है? क्वेश्चन आ जाए कि पावड़े हैं लोक गाथा, लोक गाथा। और इसमें लोक गाथा किसकी गाई जाती है? पाबू जी की लोक गाथा गाई जाती है। पाबू जी की गाथा का गुणगान किया जाता है। देखो दोस्तों, इसके आगे लिख लेना, पाबू जी की गाथा का गुणगान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि राज्य में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? तो बाबूजी राठौड़ में इन्होंने, लिखो दोस्तों, राज्य में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है। राज्य में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है। किसे जाता है? बाबूजी को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? तो बाबूजी की पूजा की जाती है। लिखो दोस्तों, नीचे लिखो, ऊंट के बीमार होने पर रायका जाति द्वारा बाबूजी की पूजा की जाती है। बाबूजी की पूजा की जाती है। इसी के साथ दोस्तों आपका जो बाबूजी जो लोक देवता है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम एक और लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे, गोगा जी के बारे में, जो पंचपीरों में क्या थे वो भी शामिल थे। गोगा जी राठौड़ के बारे में थोड़ा आज जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और जो बचे हुए टॉपिक है वो आगे और हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि बाबूजी की फेड़ क्या है? राज्य में सबसे लोकप्रिय फेड़ आपसे पूछ ली जाए तो किसकी फेड़ मानी जाती है? तो बाबूजी की फेड़ राज्य की सबसे लोकप्रिय फेड़ मानी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टार लगा लो। और कौन सी जाति के द्वारा ये वाचन किया जाता है? तो भील व नायक जाति के भोपों द्वारा बाबूजी की फेड़ का वाचन किया जाता है। बात करते हैं कि वाद्य यंत्र कौन सा उपयोग में लिया जाता है? तो वाद्य यंत्र रावण अथवा वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं पावड़े। पावड़े क्या है? लोक गाथा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार से आते हैं, पावड़े हैं। पावड़े क्या है? ये छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्या है? लोक गाथा है। किसकी लोक गाथा का इसमें गुणगान किया जाता है? तो बाबूजी की गाथा का क्या किया जाता है? इसमें गुणगान करने का काम किया जाता है। और पावड़े के साथ में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले बता दिया आपको, माठ वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। बाद में आगे बात करते हैं, राज्य में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? बाबूजी को जाता है। ये क्वेश्चन भी स्टार लगा लेना, कई बार आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। तो बाबूजी को सर्वप्रथम ऊंट लेने का श्रेय, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राज्य में सर्वप्रथम ऊंट लेने का श्रेय या मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लेने का श्रेय किसे जाता है? तो बाबूजी को जाता है। और ऊंट के बीमार होने पर रायका जाति के द्वारा, रायका जाति के जो लोग होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? तो बाबूजी की पूजा करने का काम करते हैं। ऊंट के बीमार होने पर रायका जाति के द्वारा बाबूजी की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। फिर हम बात करते हैं गोगा जी राठौड़ के बारे में कि गोगा जी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ, उसके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, उनके गुरु का क्या नाम था और उन्होंने भी किसके साथ युद्ध किया था, कौन कौन से उसके उपनाम हैं, उनके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट दें, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं गोगा जी चौहान के बारे में कि गोगा जी चौहान का जन्म कब हुआ। तो बात करते हैं जन्म कब होता है। जन्म 1003 विक्रम संवत में, 1003 विक्रम संवत में किसका जन्म होता है? गोगा जी का क्या होता है? जन्म होता है।
ठीक है दोस्तों, 1003 विक्रम संवत में गोगा जी का क्या होता है, जन्म होता है। बात करते हैं गोगा जी की जन्म स्थली। जन्म स्थली, जन्म स्थली, जन्म स्थली कहाँ है गोगा जी की, आपसे बात कर ली जाए तो जन्म स्थली के बारे में बात करेंगे कि गोगा जी की जन्म स्थली कहाँ है। ददरेवा, और ददरेवा कहाँ पड़ता है, ददरेवा, ददरेवा कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो चूरू में पड़ता है। तो यहाँ क्या है, गोगा जी की जन्म स्थली है ददरेवा, चूरू के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे और हम चर्चा करते हैं। गोगा जी के पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। पिता आपसे पूछ लिए जाए कि इनके पिता कौन है, पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान, जेवर सिंह चौहान। किनके पिता हैं, गोगा जी के पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान। माता का नाम क्या है आपसे पूछ लिया था जाए तो बाछल दे। माता आपसे पूछ ली जाए गोगा जी की माता का क्या नाम है, माता का नाम है बाछल दे, बाछल दे। ये किसकी माता है, तो बाछल दे किसकी माता है, गोगा जी चौहान की माता का नाम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं पत्नी का क्या नाम है, तो पत्नी का नाम है केमल दे। पत्नी आपसे पूछ ली जाए कि पत्नी कौन है, तो पत्नी का नाम है केमल, केमल दे। ये किसकी पत्नी है, तो केमल दे किसकी पत्नी है, गोगा जी चौहान की पत्नी का नाम है केमल दे। ठीक है, गुरु का नाम आपसे पूछ लिया जाए कि गोगा जी के गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम है गोरखनाथ। गुरु का नाम है गोरखनाथ। गोरखनाथ किसके गुरु हैं, तो गोगा जी के गुरु का नाम है गोरखनाथ। ठीक है दोस्तों, गोगा जी के गुरु का नाम क्या है, गोरखनाथ। घोड़ी का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो नीली घोड़ी। घोड़ी कौन सी है, नीली घोड़ी। जैसे हमने बात की थी बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था, केसर कलामी। घोड़ी का नाम, घोड़ी का नाम, घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। ठीक है, घोड़ी का नाम है क्या है, गोगा जी की घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं सहयोगी कौन है इसके, नरसिंह पांडे व भज्जू कोतवाल। आपसे पूछ लिया जाए ये इसके गोगा जी के सहयोगी कौन है, सहयोगी आपसे पूछ लिया जाए कि गोगा जी भी क्या करते हैं, युद्ध गौ रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और किसके साथ युद्ध करते हैं, समकालीन किसके थे, ये हम बात करेंगे। मोहम्मद गजनवी के ये क्या थे, समकालीन थे। तो नरसिंह पांडे व भज्जू कोतवाल क्या थे, इसके सहयोगी थे। नरसिंह पांडे व भज्जू कोतवाल ने क्या की थी, गोगा जी क्या किया था, सहयोग करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए इनके सहयोगी कौन है, समकालीन किसके थे, समकालीन किसके थे, तो समकालीन आपसे पूछ लिया जाए ये किसके समकालीन थे, गोगा जी। तो गोगा जी किसके समकालीन थे, महमूद गजनवी के समकालीन थे। महमूद गजनवी के क्या थे, ये समकालीन थे। इसके बाद में बात करते हैं इसका प्रतीक क्या है, प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ लिया जाए, प्रतीक चिन्ह क्या है, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है सरफ। ठीक है दोस्तों, इसकी कोई मूर्ति नहीं होती है, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है सरफ है। और गोगा जी का स्थान क्या किसके नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है दोस्तों, गोगा जी चौहान के अपने मौसेरे भाई कौन थे, अर्जन सर्जन। तो लिखो दोस्तों, ये यहीं पे लिख लो, गोगा जी के मौसेरे भाई कौन है, अर्जन और सर्जन। अर्जन और दूसरा कौन है, सर्जन। अर्जन और सर्जन, इसके साथ क्या होता है, गोगा जी का युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध होता है, इसका युद्ध होता है वर्सेस किसका युद्ध होता है, गोगा जी का। और गोगा जी क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त होते हैं।
ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि सती कौन होती है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम है केमल दे। इसके बाद में लिखो इनकी पत्नी केमल दे सती होती है, केमल दे सती होती है। अब आगे चर्चा करते रहेंगे और कि गोगा जी का मंदिर कहाँ है, किस किस रूप में गोगा जी की पूजा की जाती है और किस किस स्थान पे गोगा जी के मंदिर स्थित हैं, इनके बारे में भी हम सविस्तार पूर्वक रूप से चर्चा करेंगे। इससे पहले इसके जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा है, इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर और जो बचा हुआ टॉपिक गोगा जी के बारे में आगे की कक्षा में हम चर्चा करते रहेंगे। तो बात करते हैं गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान का जन्म कब होता है, 1003 विक्रम संवत में क्या होता है, गोगा जी चौहान का जन्म होता है। आपसे पूछ लिया जाए जन्म स्थली कहाँ है, तो जन्म स्थली कहाँ है, ददरेवा चूरू में क्या है, गोगा जी की जन्म स्थली मानी जाती है। इनके पिता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, पिता का नाम जेवर सिंह चौहान है, जबकि माता का नाम है बाछल दे। ठीक है दोस्तों, गोगा जी की माता का नाम बाछल दे है और पत्नी का नाम आपसे पूछ लिया जाए कि गोगा जी की पत्नी का क्या नाम है, तो गोगा जी का पत्नी का नाम है केमल दे। केमल दे क्या है, गोगा जी की पत्नी है। इसके बाद में हम बात करते हैं गोगा जी के गुरु का नाम क्या है, तो गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ है। गोगा जी के गुरु का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो गोगा जी के गुरु का नाम क्या है, गोरखनाथ है। घोड़ी का नाम आपसे पूछ लिया जाए कि गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम है, तो नीली घोड़ी किसकी है, गोगा जी की घोड़ी मानी जाती है। जैसे ये कई बार क्वेश्चन मिलान करने में आता है, जैसे बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है, केसर कलामी तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम है, जिलन। इस प्रकार से क्या है, एक तरफ लोक देवता दे दिए जाते हैं, एक तरफ घोड़ियों के नाम दे दिए जाते हैं। और ये सीईटी में बहुत पैटर्न चला था, सीईटी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेजुएशन में भी आया था और 12वीं की सीईटी में भी आया था। तो आप इनको याद रखना जरूरी है। आगे आने वाली भर्ती जैसे राजस्थान पुलिस है, पशु परीक्षक है, एलडीसी है, उनमें भी आपको ये क्वेश्चन एग्जिट जो दिखा रहा हूँ वैसे के वैसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके सहयोगी का नाम क्या था, नरसिंह पांडे व बिजू कोतवाल थे। इनके समकालीन के कौन था, मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी के साथ ये युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और मोहम्मद गजनवी का साथ कौन देने का काम किया था, मोहम्मद गजनवी का साथ कौन दे रहे थे, उसके गोगा जी के जो मौसेरे भाई हैं अर्जन सर्जन, वो इसे मोहम्मद गजनवी का कह देते हैं, युद्ध में साथ देने का काम करते हैं। इसके कारण गोगा जी क्या हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। वीरगति को प्राप्त होने के बाद इनकी पत्नी का नाम, पत्नी कौन है, केमल दे। केमल दे क्या होती है, गोगा जी की वीरगति को प्राप्त होने के बाद ये सती होने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है, तो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह सर्प को गोगा जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये था गोगा जी के बारे में कुछ जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा है। और बचे हुए टॉपिक है उसका आगे हम सविस्तार पूर्वक रूप से चर्चाएं करते रहेंगे। आज की कक्षा में इतना ही दोस्तों। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए, आप भी इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन जो कक्षाओं के नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत के तुरंत पहुंच सकें। दोस्तों आप कमेंट जरूर किया करो यदि आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि कौन सा बच्चा कितनी तैयारी कर रहा है। और यदि कहीं पे दिक्कत होती है तो हम आपका तुरंत प्रभाव से इसे सॉल्यूशन करने का काम करेंगे। दोस्तों यदि आपको और भी अलग कोई टॉपिक में भी दिक्कत रहती है, कोई भी टॉपिक हो आपको दिक्कत रहती है, तो आप हमें निसंकोच कमेंट कर सकते हो। आप ही का कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप इस चैनल का, आप ही का चैनल है, इन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के लिए और भी बच्चे क्या कर सकें, इनका अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है सभी कक्षाओं की, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी की प्लेलिस्ट है, मैथ की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप उन पर जाके निःशुल्क ये कक्षाएं देख सकते हो। इसके लिए कोई आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। आप बेफिक्र होकर ये कक्षाएं अच्छे से तैयारी किया करो। दोस्तों मिलते हैं चलो अगले कक्षा में। आज के कक्षा में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।